भगवान राम पर मरुधरा में सियासी संग्राम। उपचुनाव से पहले सियासत में भगवान राम की एंट्री। गुलाब चंद कटारिया के बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार। खाचरियावास का तंज, जिस राम के नाम से भाजपा तर गई, उनके लिए कटारिया बोल रहे हैं ऐसे शब्द। जिन राम का नाम लेकर आप सत्ता में आए, जिन राम के नाम से पत्थर तैर गए, जिन राम के नाम से बीजेपी भी चल गई। खाचरियावास ने कहा, क्या भाजपा के नेता राम से भी बड़े हो गए हैं? आपको गलतफहमी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को ये बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि गुलाब चंद जी कटारिया जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ खड़ी है, वो खुद कह रहे हैं, तो इसका मतलब बीजेपी के नेता राम से बड़े हो गए। खाचरियावास बोले, राम मंदिर भाजपा सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये बीजेपी की सरकार का फैसला नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार का फैसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान के जो न्याय का प्रमुख है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। खाचरियावास का जवाब, बिना भाजपा के भी भगवान राम की होती थी पूजा। न होती बीजेपी तो समंदर में होते श्री राम। उपचुनाव के पहले बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का बयान। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना, तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते। दोस्त, इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को मटिया मेट किया ना। तारणहार पर रार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। उधर कटारिया का यह कहना कि भाजपा नहीं होती तो राम जी कहीं समंदर में होते। इधर कांग्रेस का यह कहना कि राम के नाम ने तो तार दिया, नहीं तो कोई नामलेवा नहीं होता। ये शोर की शुरुआत क्या ये बताती है कि चुनाव नज़दीक हैं? क्या ये बयानों के तीर वल्लभनगर में जाकर लगते हैं? ज़्यादातर का मानना है कि इसमें कोई शक क्यों होना चाहिए। राम जी का नाम तो सबका तारणहार है, सीधा जपने वालों का भी और उल्टा जपने वालों का भी। तो राम नाम का सियासी जाप शुरू हो गया है, चल रहा है, तो आश्चर्य क्या है। तो आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि आस्था का विवाद या उपचुनाव का सियासी पैंतरा। उपचुनाव में हिंदू आस्था को लेकर क्या ये कश्मकश शुरू हुई है, और पुराने विवादों को हवा देने के पीछे सियासी मंशा क्या है? मनीष पारिक जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अवधेश आकोदिया साहब हैं, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और पंडित पवन जी हैं हमारे साथ, आप धर्माचार्य हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम जी समंदर में होते। राम जी अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी आज कहाँ होती? नहीं, इस पर जयप्रकाश जी, जो ये एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा। क्या राम जी समंदर में होते? और उसके पीछे मंतव्य कटारिया जी का ये हो सकता है कि उन्होंने कहा कि जब राम सेतु के विषय पर बात चल रही थी रामेश्वरम में, तो इन्होंने एफिडेविट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि राम जी है ही नहीं, काल्पनिक नाम है, राम जी का कोई सबूत नहीं है। तो वो उस तरफ उन्होंने इंगित किया है। क्या राम समंदर में होते? अंतोदगत्वा नासा ने कहा कि यहाँ पर एक मैन मेड एक फॉर्मेशन है और उन्होंने उसकी रिपोर्ट दी और उसकी उम्र लगभग 15 लाख साल है। तो जो कार्बनिक टेस्ट हुआ उसमें वो जो राम सेतु का समंदर का विषय आया था, उसमें यही बात हुई थी। अभी इसको कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आप तो राम जी के बारे में कह रहे हो, तो ये तो वो भी आप समझिए कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रवक्ता किसको बनाया है? वो प्रताप सिंह जी जो बीजेपी से आए हैं। कांग्रेस के पास अपना तो कोई राम जी का नाम लेने वाला भी नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राम के बारे में यही हमारा सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस ने उसके लिए एफिडेविट दिया कोर्ट में कि राम काल्पनिक हैं, वो है ही नहीं। और राम सेतु के मुद्दे पर उन्होंने कहा था, कटारिया जी ने यही कहा कि राम जी समंदर में होते, और आज राम सेतु उसको बोला जा रहा है, उस चीज को माना जा रहा है, कांग्रेस भी उसको मान रही है। अच्छा, ये बड़ा खुलासा। ज्योति खंडेलवाल जी, ये तो बात राम सेतु की हो रही थी 2008 में, जिसको लेकर के आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, अंबिका सोनी जी थी कला संस्कृति मंत्री, तब ये एफिडेविट दिया गया था कि राम सेतु काल्पनिक अवधारणा है। ये तो उसके बारे में बता रहे हैं मनीष जी।
अरे नहीं, देखिए आप, मुझे नहीं समझ में आता मनीष जी कैसे दोनों बातें उन्होंने बड़ी हास्यास्पद की। पहली बात तो कि उन्होंने कहा, अरे मुझे तो लगता है कि बीजेपी जो कह रही है, हाँ। जो कह रही है कि राम जी नहीं होते बीजेपी नहीं होती, तो इसका मतलब तो वो राम जी को नहीं मानते हैं भगवान। भगवान आपके होने ना होने से नहीं होते हैं। भगवान है जो हमारे रक्षक हैं, राम है जो हमारे पालनहार है। आप नहीं होते तो भगवान नहीं होते। अरे भगवान अगर आपके साथ नहीं होते तो आप नहीं होते। पता नहीं कैसी बातें, मतलब ऐसी बात जो बोल रहा है इसका मतलब उसको राम में विश्वास नहीं है, वो भगवान राम को भगवान नहीं मानता। पहली बात तो ये। दूसरी बात मनीष जी ने कही कि वो ऐसे लोगों को, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना रखा है जो बीजेपी से आए हैं। अरे मनीष जी, बीजेपी की तो पूरी पार्टी कांग्रेस से गई हुई है। आप कांग्रेस के लीडर्स को ही अपनी पार्टी के अंदर मिलाते हो, फिर उन्हें साफ होने का चिट्ठा दे देते हो, पहले उनको के ऊपर करप्शन का आरोप लगाते हो, फिर अपनी पार्टी में मिलाते हो, साफ होने का चिट्ठा देते हो, फिर उन्हीं को चुनाव लड़वाते हो। आपके पास अपने नेता नहीं है, आप तो अपनी चिंता करिए इस मामले में तो। लेकिन भगवान राम के बारे में जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है उससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है पूरे हिंदुओं की भावनाओं का उन्होंने अपमान किया है। राम किसी के होने या नहीं होने से नहीं, उनको होने या ना होने का अस्तित्व नहीं होता है। राम खुद हमारे खुद हैं तो हम हैं, वो हैं तो हम हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमें पालते हैं, वो हमारे लिए वो शक्ति है जिसे हम महसूस करते हैं। तो ये बात कह देना कि राम नहीं है, राम नहीं होते, बीजेपी नहीं होते, अरे मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस बात को कैसे कहूँ कि आप भगवान को कह रहे हो। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कह रहे हो, क्योंकि जो बात ही नहीं है, दुनिया जानती है कि राम जी तो हैं ही, और आप खुद कहते हो कि राम के कारण भाजपा है। जब आप भाजपा को ही राम के कारण बता रहे हो, ऐसी बातें कोई इंसान तो नहीं कर सकते। मेरा निवेदन ये है आपको कि अभी अब राम के बारे में तो कोई संदेह है ही नहीं, तो फिर आप क्यों बयान दे रहे हो? और भारतीय जनता पार्टी राम जी के कारण है, ये भी बताने की क्या जरूरत है? ये तो राम जी जानते हैं, जनता भी जानती है। तो मेरा निवेदन ये है कि इस पर जो टिप्पणी उन्होंने करी है, जो टिप्पणी करी है, आप पूरे हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हो। क्या केवल जो बीजेपी है वही हिंदू है, वही राम को मानता है? क्या कोई और लोग भगवान को मानते नहीं? हमने नहीं कहा, आपने कहा राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, या आपने सवाल पूछा तो राम जी का मुद्दा बना। मेरा निवेदन ये है, भाजपा ने कभी नहीं कहा हमको वोट दे दो हम मंदिर बनाएंगे। मेरा निवेदन ये है। नहीं मनीष जी, ये नहीं कह सकते आप कि आपने ये कभी नहीं कहा। आपकी पार्टी का आविर्भाव संयोग से जब हुआ तब देश में रामायण धारावाहिक का प्रसारण हुआ, देश में एक अलग तरह का विचार राम मंदिर को लेकर चला, उसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया भी, और ऐलानिया आपने कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो और इस स्थिति में आएंगे तो हम मंदिर बनाएंगे। तो आप आज ये कैसे करेंगे नहीं हमने ऐसा कभी नहीं कहा? जयप्रकाश जी, मैं यही और दूसरा सवाल यही फर्क है कि ज्योति खंडेलवाल जी की पार्टी ने ऐसा नहीं कहा। वल्लभनगर चुनाव से पहले, ठीक है, आपका मतलब क्या था, कटारिया जी का मतलब क्या था, उसके ऊपर तो अभी बहस कर लेंगे कि वो समुद्र में जाने की बात राम सेतु की थी या श्री राम की बात थी, श्री राम का विग्रह जो अयोध्या में स्थापित था उसकी बात थी। लेकिन वल्लभनगर चुनाव से ऐन पहले आपका ये याद दिलाना, और जब जब चुनाव होते हैं वहां आपका ये याद दिलाने का आरोप आप लोगों के ऊपर लगना कि आपको उस वक्त याद आती है कि देखिए राम मंदिर हम हैं तो बन गया, नहीं तो राम मंदिर नहीं बन सकता था। हम हैं तो हमने इतनी मेहनत कर ली, हमने इतने सारे कागज खंगाल लिए, हमने इतने सारे साक्ष्य वहां पहुंचा दिए, नहीं तो अभी तक सब सोए पड़े थे। आप सीधे ये तो कह नहीं सकते कि हम बच्चों की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन आप उसका श्रेय नहीं लेते, ऐसा है क्या? नहीं, मैं बताना चाहता हूं जयप्रकाश जी की श्रेय की बात इतनी सी है कि कोर्ट ने आदेश किया है, और हमने जो कहा था वो ये कहा था कि राम मंदिर तो जो रोड़े हैं उसके बीच में बनने में उनको दूर करेगी भाजपा। हाँ, एक बात। हाँ। दूसरी बात, मैं आपको ये निवेदन इसीलिए किया कि ज्योति जी की पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, और ये कहा तो फिर बताने की जरूरत क्या है? क्यों इनको क्या जरूरत आ गई क्वेश्चन करने की? आपने तो ऐलानिया कहा। ज्योति खंडेलवाल जी, मनीष पारिक कह रहे हैं कि हमने तो कहा है, ऐलानिया तौर पर कहा, हमारी पार्टी तो हिंदुवादी पार्टी, हमको स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है, हमने तो राम मंदिर को अपने एजेंडे में रखा, अपने चुनावी घोषणा पत्र तक में रखा। आप लोग उस सब से तो बचते हैं, कोर्ट में हलफनामा देते हैं कोर्ट में आप सरकार की तरफ से कि राम सेतु काल्पनिक है, और अब जब बहस होती है, जब बयान होते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है, तब आप चाहते हैं कि आप भी हिंदू चेहरा लेकर के जाएं लोगों के बीच में। मैं यही कहना चाहती हूँ जेपी शर्मा जी, मैं बिल्कुल जो मनीष जी कह रहे हैं वही कहना चाहती हूँ कि आप बड़ा ऐलान करते हैं कि हाँ हम राम जी को हम राम मंदिर बनाएंगे, मतलब राम जी का नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं, और फिर वही पार्टी के लोग कहते हैं कि हम होते नहीं तो राम जी नहीं होते। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब आप अपनी बात का जवाब दे दीजिए।
करते। ये तो इनकी बात हो गई ज्योति जी, ये तो इनकी बात हो गई, इस पर तो मैं सवाल कर लूंगा इनसे और अभी। लेकिन आप ये बताइए कि आप इस बात पर ऐतराज कर रही हैं, आपकी श्री राम की भक्ति से जुड़ी हुई श्रद्धा को ठेस पहुंची है इनके इस बयान से, तो ये ठेस उस वक्त 2008 में आप जैसे कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंची थी क्या, जब सुप्रीम कोर्ट में यह शपथ पत्र दिया जा रहा था कि राम सेतु काल्पनिक है, जिसके बारे में रामायण में बचपन से पढ़ते हैं कि राम जी ने बनाया। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जो बीजेपी में है वही हिंदू नहीं है केवल, हमारे देश में बीजेपी के अलावा भी बहुत बहुत सारे हिंदू हैं और कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे हिंदू हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकती हूँ, जयपुर में ये बीजेपी के जो लोग हैं इनके समय पे मंदिर टूटते हैं, कार सेवा में जाना हिंदू नहीं गारंटी नहीं, कांग्रेस में जो कार सेवा में जाने से कोई सर्टिफिकेट थोड़ी जारी हुए थे, कार सेवा में आया वो हिंदू और बाकी लोग हिंदू नहीं, समर्थक नहीं थे वो, मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते आपके घर में सारे लोग कार सेवा में गए थे क्या? कह सकते हैं आप ये कि वो मंदिर समर्थक नहीं थे जो अगर आपकी कार सेवा में नहीं गए, ऐसा नहीं होता है कि जो आपके बीजेपी में हैं वो तो केवल हिंदू हैं, वो राम को मानते हैं और बाकी लोग राम को नहीं मानते हैं। ये बीजेपी धर्म और राजनीति दो अलग चीज है। जवाब दे सकती हैं और ना वो देना चाहेंगी, वो इस सवाल से बचना ही चाहेंगी और कांग्रेस पे बात ऐसा करती रहेगी। जैसे भाजपा को कटारिया जी के बयान ऐसा करते रहते हैं बीच बीच में, भले ही वो बहुत अच्छे संदर्भ में कहते हो अपनी बात, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कोई ना कोई बात छोड़ देते हैं। उसी तरह से 2008 का जो ये 2008 या 9 का जो हलफनामा था वो तो हमेशा कांग्रेस के सामने सवाल खड़ा करता ही रहेगा कि आपने राम सेतु को काल्पनिक माना था, तो फिर आप कैसे सरोवर में जाकर डुबकी लगाकर फोटो खिंचाते हैं और चुनाव में लोगों से वोट मांगते हैं हिंदुत्व के नाम पे या सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे। कुछ कहना चाह रही है ज्योति खंडेलवाल? हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि राम सेतु का उस समय कोई हलफनामा जो दिया गया था, इसका मतलब ये है कि हम हिंदू ही नहीं रह गए, मतलब आप हिंदुओं के एक बहुत व्यापक आपने भारत के सुप्रीम कोर्ट को भारत की सरकार। अब एक मिनट, अगर आप इस मुद्दे पर आ रही है ना ज्योति खंडेलवाल जी, एक मिनट आप और मैं ही बात करेंगे। सुनिए ज्योति खंडेलवाल जी, मैंने कतई नहीं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कतई ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हिंदू नहीं है। ये सर्टिफिकेट तो अभी मनीष जी ने शुरुआत की थी, उनको रोका मैंने। अब सुन लीजिए ना पूरी बात, ये शुरुआत तो मनीष जी ने की थी अभी कि जो कार सेवा में नहीं गया वो हिंदू नहीं है, मैंने उनको टोका इस बात के ऊपर। अब आप मुझे समझा दीजिए, आप मुझे तथ्यात्मक रूप से समझा दीजिए कि अगर हम राम को मानते हैं, अगर हम राम को कल्पना मात्र नहीं मानते हैं, हम अगर ये मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण सही है, हम ये मानते हैं कि रामचरितमानस सही है, राम हुए थे, अयोध्या में हुए थे, चित्रकूट से पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ था और फिर लंका में ले जाया गया था, तो हम ये भी मानते होंगे ना कि भारत से श्रीलंका तक जाने के लिए उस वक्त कोई रास्ता तो था नहीं, जहाज तो था नहीं, तो राम सेतु बनाया गया था। तो हम यहाँ तो माने, यहाँ तो माने और कोर्ट में जाकर लिखित में देख नहीं साहब कल्पना है, तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, हम राम सेतु को कोई कल्पना नहीं मानते हैं जेपी शर्मा जी, कतई नहीं मानते हैं। मैंने सवाल यही तो है, मेरा सवाल अवधेश आकोदिया से यही था कि आप यहाँ नहीं मानते हैं, आप राम सेतु को यहाँ कल्पना नहीं मानते हैं, वास्तविकता मानते हैं, चुनाव में भी मानते हैं, हमेशा मानते हैं, लेकिन कोर्ट में जब आपने नहीं माना तो वो आपको याद तो दिलाया जाएगा बार बार, उसका सवाल तो आपको ऐसा करता ही रहेगा अवधेश आकोदिया जी। अब सुनिए अवधेश आकोदिया जी, अब सुनिए जेपी जी, देखिए ये जो पूरे राम के नाम पे राजनीति है, ये बीजेपी का मजबूत पक्ष है और ये कांग्रेस के लिए दुखती रग है पूरी की पूरी। जहां तक राम सेतु का मामला है पूरा के पूरा, 2008 में एफिडेविट दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था, जो आप कह रहे हैं वैसा ही दिया गया था, लेकिन वो किसी भी सरकार से मांगा जाता तो यही दिया जाता, क्योंकि कोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि क्या आपके पास इस बात का कोई हिस्टोरिकल प्रमाण है कि यहां पर राम सेतु था। तो अपने जितने भी जो इतिहास माना जाता है रामायण ग्रंथ को, रामचरितमानस को नहीं, ओरिजिनल संस्कृत वाली रामायण को, जो ऐतिहासिक एक ग्रंथ है, उसको कोर्ट नहीं मानता प्रमाण उस तरह से। तो एफिडेविट में ये लिखा था कि ये चूंकि ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इसलिए इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बात यहाँ से शुरू जहाँ से होती है, एक मिनट आप बिल्कुल यही निवेदन करना चाहता हूँ। भाजपा की सरकार ने कहा कि नासा के कार्बनिक टेस्ट में 15 लाख ये बात ये थी कि श्रीलंका से घूम करके जिन जहाजों को आना पड़ता था, आप उन जहाजों को सीधा रास्ता देना चाह रहे थे। अगर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? सरकारों के बस में ये तो नहीं था कि वो ये स्थापित कर दें कि साहब राम सेतु भगवान राम का बनाया हुआ था या नहीं था, दोनों ही चीजें नहीं थी, लेकिन सरकारों के बस में यह था कि उस रास्ते का विवाद ही खत्म कर दिया, जो कर दिया गया कालांतर में, वो बात ही खत्म हो गई, राम सेतु कहां टूटा। तो ये मुद्दा तो एक मुद्दा दे दिया और ले लिया गया ना केवल अवधेश को दिया। बिल्कुल दे दिया गया, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा, राम के नाम पर राजनीति बीजेपी को सूट करती है, कांग्रेस की वो दुखती रग है, तो कांग्रेस सरकार उसका बेहतर समाधान कर सकती थी। ये सिचुएशन नहीं हो सकती थी, लेकिन चूंकि वो सीधे तौर पर खुले तौर पर
इस तरह की राजनीति से बचती है, तो वो उन्होंने एक सेफ रास्ता और अगर कांग्रेस भी अगर राम के नाम को लेकर कांग्रेस अगर अपनी आस्था, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा प्रकट करती है तो इसमें बुराई क्या है। हमारे साथ धर्माचार्य जुड़े हुए हैं, पंडित पवन जी। पंडित जी, वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम लिया था, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए अगर भारत में रहने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक मजबूरी में ही सही अगर राम की ओर झुकाव दिखाते हैं तो। पंडित पवन जी। जी आदरणीय, देखिए शर्मा जी, वैसे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग अपनी राजनीति में भगवान श्री राम की बातों को लेकर के आते हैं और उनको वो राम राम कह करके वो शब्द कहते हैं। भगवान श्री राम का संबोधन हम प्रत्येक भारतवर्षी को नहीं, अब तो समस्त विश्व को श्री राम के नाम पर श्री राम ही बोलना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूंगा, रामो विग्रहवान धर्मान, भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। और राम जी के संक्षेप में या राम जी के विषय में हम कोर्ट में जाकर के ये एफिडेविट की व्यवस्था करें कि राम जी क्या थे या काल्पनिक थे या राम सेतु काल्पनिक था, ये दुर्भाग्य का विषय है। और राजनीतिक लोग चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय हमारे कांग्रेस का है पंडित जी, बीजेपी तो विरोधी है इस बात की। भगवान श्री राम का बहुत सुंदर विग्रह था। कांग्रेस ने कहा है ये इको हो रही आवाज वैसे भी। हाँ, और भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरीके का कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया, कंफ्यूज हो रहे पंडित जी जाकर के इन्होंने हाजिरियां लगाई थी, उसका रिजल्ट ये देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और अगर बीजेपी से कटारिया जी ने ऐसा बोला है और गलत बोला है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। नहीं, निंदा नहीं, उन्होंने ये कहा। हाँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं था, इंट्रोगेटिव था कि राम के समंदर में होते। क्या तरीका है जो ये कैसे वहां पे ज्योति खंडेलवाल कैसे चेक करे कि अफर्मेटिव था कि इंट्रोगेटिव था, क्या था मनीष पारिक साहब? बोल भी दिया करिए, आप एक नई परंपरा शुरू करिए कि अपने वाक्य के बाद में जब आप ये कहें कि देखिए कांग्रेस पर हम आरोप लगाते हैं, कौमा, ऐसे बोलेंगे क्या कि इसने देश को बर्बाद कर दिया है, पूर्ण विराम। प्रताप सिंह जी ने बताया कि बीजेपी के नेता बड़े हो गए क्या, तो हम तो हनुमान हैं, हमारा को बीजेपी वाले तो राम जी तक तो पहुंची है, वो तो हमारे देवता हैं मान लीजिए। तो लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं मैं हनुमान हूं, कटारिया जी ने खुद ने कहा हम तो खुद ही अपने आप को हनुमान समझते हैं और इसीलिए क्योंकि हम राम जी के सेवक हैं। एक मिनट सुनिए, चलिए ठीक है। ज्योति खंडेलवाल मैडम, प्रकारांतर से आज बात केवल श्री राम की होती तो शायद आपके ऊपर सवाल करने का मौका भाजपा को नहीं मिलता, लेकिन आज इन्होंने कहा कि देखिए साहब कुछ भी नहीं था, श्री राम जी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी थी, इनको तो वल्लभ नगर सीट से मतलब है जहां राजपूतों के जो वोट हैं उनकी की रोल है, मुख्य भूमिका है। इसलिए राम जी के हवाले से महाराणा प्रताप के ऊपर जो बयान दिया था गुलाब चंद कटारिया जी ने, उसकी भी याद दिलाई गई है। ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए बीजेपी ने धर्म और राजनीति को हमेशा से ही मिक्स करके रखा है और सद्भावना को खत्म करने का काम किया है। सही बात है, कांग्रेस बार बार श्री राम का नाम नहीं लेती है क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म को मानते नहीं है। कांग्रेस में जो भी व्यक्ति है वो अपने अपने धर्म को, जो हिंदू है वो हिंदू को मान रहा है, जो मुसलमान है वो मुसलमान को मान रहा है, जो ईसाई है वो ईसाई को मान रहा है, जो सिख है वो सिख को मान रहा है। हम राजनीति और धर्म को इतना मिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन होना भी नहीं चाहिए, यही सच्चाई भी है। हमारे भी मुसलमान जो भाजपा में मुस्लिम धर्म को मानते हैं, जो हिंदू है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हम वो धर्म नहीं पंथ बता रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये तो धार्यती धर्म है, धर्म हिंदू जीवन पद्धति है, कोई हिंदू नहीं है। और आपने पंथों को धर्म बना दिया है, यही कंफ्यूजन है। बीजेपी जिसके समय में मंदिर टूटते हैं और इनका एक जो मैंने ज्योति खंडेलवाल जी से सवाल किया, ये सारा, और अभी तो ये शुरुआत है एक तरह की। मेवाड़ राजस्थान का वो रीजन माना जाता है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लीड मिलती रही है, और वो क्यों मिलती रही है वो हम सब जानते हैं। और ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है, ये जो 2 सीटें हैं ये कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसको लेकर के क्यों नहीं ये माना जाए, क्या इस आरोप से, इस थ्योरी से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बच सकती है क्या कि चुनाव का काफ़ी कुछ दारोमदार जो है वो भावनात्मक मुद्दों के ऊपर वहाँ रहने वाला है? बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे पहले, जिस तरह का परिणाम आया था, क्योंकि बीजेपी ने जो लोकल मुद्दे हैं उन पर फोकस किया था, सरकार के परफॉर्मेंस पर फोकस किया था, तो उस तरह के परिणाम नहीं आए थे। तो बीजेपी यहाँ पर उस तरह के मुद्दे जो भावनात्मक हैं, जो उनके पक्ष में जाते हैं, उनको उठा के और चुनाव की तैयारी करना चाहती है। चूंकि अभी चुनाव की कोई डेट घोषित नहीं हुई है, इसलिए तैयारी में ही इस तरह के मुद्दों को उठा के लग रहा है कि बीजेपी इस तरह के मुद्दों को लेके चुनाव में जाएगी, जो भावनात्मक हैं,
जिनका सीधा आदमी का कनेक्शन मन से होता है, दिल से होता है, ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।